भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को प्रदान किया गया विज्ञान भैरव तंत्र संसार की सबसे रहस्यमयी और गूढ़ ग्रंथों में से एक है। इसमें 112 ध्यान विधियां दी गई हैं, जो सीधे आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान तक ले जाती हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना विज्ञान है, जिसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी ही चेतना के माध्यम से परम सत्य को अनुभव कर सकता है। भगवान शिव ने कहा कि न मंत्र, न यज्ञ, न ही किसी बाहरी साधना की आवश्यकता है, बल्कि ध्यान ही अंतिम सत्य की ओर जाने का मार्ग है। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कोई भी धार्मिक आडंबर या कर्मकांड नहीं बताया गया, बल्कि केवल साधना के अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप दिए गए हैं। शिव कहते हैं कि यदि कोई साधक अपनी श्वास को देखना सीख जाए, तो वह अपने ही भीतर छिपे दिव्य द्वार को खोल सकता है। श्वास का हर आने और जाने वाला क्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जहां मन की समस्त हलचलें रुक जाती हैं और व्यक्ति को शून्यता का अनुभव होने लगता है। विज्ञान भैरव तंत्र की एक प्रमुख विधि यह है कि जब भी आप गहरी श्वास लें और छोड़ें, उस क्षण में अपने भीतर की शुद्ध चेतना को देखने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति इस साधना को नियमित रूप से करे, तो वह स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकता है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि केवल बाहरी पूजा या आराधना से परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्मचेतना की जागरूकता ही मोक्ष का मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को अनुभव कर लेता है, वही सच्चा साधक बन जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में न केवल ध्यान की विधियां दी गई हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है। सामान्यतः हमारी चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती रहती है, जिससे हमारा मन हर समय विचलित रहता है। लेकिन यदि कोई साधक अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ने में सफल हो जाए, तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शिव ने बताया कि संसार में हर वस्तु, हर अनुभव और हर क्षण ध्यान के लिए एक द्वार हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी आनंददायक क्षण में होते हैं, तो उस क्षण पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो जाने से भी आत्म साक्षात्कार संभव है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी गहन दुख में होता है और पूर्ण रूप से उस अनुभव को देखता है, तब भी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में ध्यान संभव है, चाहे वह आनंद हो, पीड़ा हो, प्रेम हो या मृत्यु का भय। शिव का संदेश स्पष्ट है, ध्यान कोई विशेष स्थिति में किया जाने वाला कार्य नहीं, बल्कि यह जीवन की प्रत्येक घटना में किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण ध्यान विधि जो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में दी, वह यह है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत भावनात्मक स्थिति में हो, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या गहरी उदासी, तो वह उस भाव को पूरी तरह से अनुभव करे और उसी में समर्पित हो जाए। इस विधि में भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पूर्णता के साथ स्वीकार करने की बात कही गई है। जब व्यक्ति किसी भावना को पूरी तरह से देखता है, तब वह भावना स्वयं ही विलीन हो जाती है और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। भगवान शिव ने इसे ही ध्यान का सर्वोच्च मार्ग बताया। शिव के अनुसार सच्ची ध्यान अवस्था वही है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है और व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। उन्होंने कहा कि संसार की सभी समस्याओं का समाधान ध्यान के माध्यम से संभव है, क्योंकि ध्यान हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यदि हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का पालन करें, तो हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, बल्कि हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। आज के युग में जब मनुष्य तनाव, चिंता और भय से घिरा हुआ है, विज्ञान भैरव तंत्र का ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार बिना किसी बाहरी साधन के, केवल अपने भीतर देखकर हम स्वयं के अस्तित्व की गहराई को पहचान सकते हैं। शिव यह बताते हैं कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है, जिसे व्यक्ति थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को उसकी चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाता है, जहां वह स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है।
शिव कहते हैं कि जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल यह शरीर और मन नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी ही अभिव्यक्ति है। इस स्थिति में साधक अहंकार, भय और मोह से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन के अंतिम सत्य का बोध हो जाता है। भगवान शिव द्वारा दिया गया यह ज्ञान न केवल ध्यान की विधियां सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार इस संसार में रहते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त और आनंदित हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लेता है तो उसके लिए कोई भी बाधा शेष नहीं रहती। शिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, यदि वह इन विधियों का अभ्यास करता है तो वह अपने जीवन को एक उच्चतम आयाम तक पहुंचा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल ध्यान का विज्ञान नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान केवल साधना कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रत्येक क्षण में किया जा सकता है। शिव का संदेश है, जिस क्षण तुम पूरी तरह से वर्तमान में हो, वही क्षण ध्यान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन विधियों का सही रूप से अभ्यास करे तो वह स्वयं शिव हो सकता है, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना का स्वरूप है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को प्रदत्त विज्ञान भैरव तंत्र न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन भी है जो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह 112 ध्यान विधियों का ऐसा संग्रह है जो साधक को चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। यह तंत्र उन सभी के लिए है जो ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। इसमें बताए गए मार्गदर्शन किसी धर्म या संप्रदाय से सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक उपहार है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि सत्य को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। शिव स्वयं कहते हैं कि श्वास के भीतर एक सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है, जिसे पहचान कर व्यक्ति स्वयं शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार न कोई विशेष मंत्र, न कोई जटिल अनुष्ठान, केवल आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हम ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सामान्य व्यक्ति के लिए रहस्यमय लग सकता है, लेकिन जो इसकी गहराई में जाता है उसे असली सत्य का बोध होता है। निष्कर्ष, विज्ञान भैरव तंत्र हमें यही सिखाता है कि सच्चा ध्यान क्या होता है और किस प्रकार हम अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह ग्रंथ न केवल साधकों के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का मार्गदर्शन है, चाहे वह किसी भी पथ का अनुसरण करता हो। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड को पहचान सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। भगवान शिव की यह शिक्षा हमें बताती है कि सभी शक्तियाँ हमारे भीतर ही समाहित हैं और हमें बस अपनी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि कोई साधक गहराई से इन ध्यान विधियों को अपनाए तो वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है जो हर व्यक्ति को अनंत चेतना से जोड़ सकती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें।
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।